नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर कुमार आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेम्बा। हम जानेंगे कि गेम्बा होता क्या है, गेम्बा वॉक क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है, इसको करने से क्या फ़ायदा होगा, ये सब हम जानेंगे आज के वीडियो में। सो आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखें ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। गेम्बा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इस स्लाइड में दिखाए गए सारे टॉपिक के वीडियो हमारे इस YouTube चैनल पे मिल जाएगा। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारा जानकारी मिल जाए मेरे YouTube चैनल के लिए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं गेम्बा। व्हाट इज़ गेम्बा? ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं गेम्बा। व्हाट इज़ गेम्बा? गेम्बा क्या होता है? इसका डेफिनेशन बोलता है द टर्म गेम्बा इज अ जापानीज वर्ड एंड इट मीन्स द रियल प्लेस। गेम्बा का मतलब होता है रियल प्लेस। और इसका यूज़ क्या है? गेम्बा वॉक इज स्टैंडर्ड लीडरशिप वॉक एट सब फ्लोर टू ऑब्जर्व वर्क को ऑब्जर्व करने के लिए हमारी लीडरशिप टीम सब फ्लोर पे जाती है कि काम कैसे हो रहा है, कि कोई काम अगर कोई गलती हुई है तो उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसका रूट कॉज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये करने के लिए आपको गेम्बा वॉक करना पड़ेगा, मतलब कि एक्चुअल में आपको रियल प्लेस पे जाना पड़ेगा जहाँ पे मिसहैपनिंग हुआ है। इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि ऑब्जर्व वर्क को ऑब्जर्व करने के लिए हम गेम्बा वॉक करते हैं। ऑब्जर्व प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए गेम्बा वॉक करते हैं। ऑब्जर्व परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम गेम्बा वॉक करते हैं। हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड लर्न एंड टीच अबाउट वर्क। हम वहाँ से अगर गेम्बा वॉक करेंगे तो कुछ हम प्रोसेसेस के बारे में या वर्क के बारे में हम सीख भी सकते हैं और कुछ सिखा भी सकते हैं हमारे शॉप फ्लोर मैन पावर को। इसमें क्या होता है, गेम्बा वॉक का एक शेड्यूल होता है। हम शेड्यूल के हिसाब से अलग अलग दिन में या अलग अलग आवर्स में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एरिया में जोन में जाके हम गेम्बा वॉक करते हैं। जैसा कि यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाएगा कि ये कर रहे हैं, एक जोन में जा करके वहाँ का इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ओके, हम जब गेम्बा वॉक करने जाएंगे हम क्या मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे वो इस स्लाइड में बताया गया है कि आप जब गेम्बा वॉक करने जाते हो तो आपको क्या करना है, गो टू द एक्चुअल प्लेस। इसके गेम्बा का अलग अलग मीनिंग है, GEMBA। उसके बारे में बताया गया कि हम जब गेम्बा वॉक करेंगे इस मेथोडोलॉजी को हम कैसे प्रीफर करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। फर्स्ट G का मतलब होता है गो टू द एक्चुअल प्लेस। आपको एक्चुअल प्लेस पे जाना है जहाँ पे कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है। एंड E इंगेज विथ रियल वर्कफोर्स टू अंडरस्टैंड एक्चुअल प्रॉब्लम। आपको इंगेज होना है रियल वर्कफोर्स के साथ में जो एक्चुअल में वहाँ पे काम कर रहा है और अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुआ है वहाँ पे। एंड थर्ड है M मुडा, आइडेंटिफाई प्रोसेस एंड प्रैक्टिस विच आर वेस्टफुल। आपको आइडेंटिफाई करना है प्रोसेस को, प्रैक्टिस को जो कि आपके लिए, आपके प्रोसेस के लिए वेस्टफुल है, वो हमारे पास हमें वो एड ऑन नहीं कर रहा है हमारे प्रोसेस में, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। बी का मतलब बी रिस्पेक्टफुल विथ पीपल ड्यूरिंग गेम्बा वॉक। आप जब गेम्बा वॉक कर रहे हो, जो शॉप फ्लोर पे ऑपरेटर्स हैं, शॉप फ्लोर पे जो सुपरवाइजर्स हैं, उसके साथ में आपको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ऑर्डरिंग नहीं होना चाहिए। वो गेम्बा वॉक में बता रहा है। एंड ए का मतलब होता है एनालाइज द डेटा विच यू हैव कलेक्टेड। आपने जो सारा डेटा कलेक्ट किया है उसको आप एनालाइज कीजिए एंड देन फाइनली टेक रियलिस्टिक एक्शन बेस्ड ऑन फैक्ट। आप फैक्ट पे एक्शन लीजिए, फैक्ट पे आपको काम करना है कि फैक्ट एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से हमारा ये प्रॉब्लम आया है, तो आपको उसको रिसॉल्व करना है। जब हम गेम्बा वॉक करने जाते हैं तो आइडियली हम एक चेक शीट लेके जाते हैं। आप लेके जा भी सकते हो, नहीं लेके जा सकते हो। अगर आप लेके जाओगे तो ईजिली रहेगा, ईजी टू अंडरस्टैंड रहेगा आपके लिए भी और वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी। सम क्वेश्चनियर है, जब आप वहाँ पे जाओगे तो कुछ क्वेश्चन आप पूछोगे। पहला क्वेश्चन है, इज देयर एन एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस फॉर दिस स्पेसिफिक वर्क। जो बंदा वहाँ पे काम कर रहा है क्या उसके लिए पहले से प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश की गई है? अगर एस्टेब्लिश की गई है तो वेल एंड गुड, नहीं की गई है तो आपको पहले एस्टेब्लिश करवाना पड़ेगा, यहीं पे प्रॉब्लम मिल जाएगा आपको। डू यू हैव एनी
प्रॉब्लम विथ करंट प्रोसेस, अगर आपके पास पहले से प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश किए गए हैं तो आपको पूछना है वहां पे जो एक्चुअल में ऑपरेटर काम कर रहा है, वर्कर काम कर रहा है, क्या उसको इससे कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो आपको उसको सॉल्व करना है, उसको सुनना है। अगर प्रॉब्लम नहीं है उस प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स के साथ तब वेल एंड गुड। एंड देन व्हाई दिस प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम आया क्यों वो आपको पूछना है उससे। एंड देन कैन यू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, हो सकता है कि वहां पे जो ऑपरेटर काम कर रहा है, जो वर्कर काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से काम करते हैं वो मशीन को आपसे और हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर ले, उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर ले। तो आपको उनसे पूछना है कि आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या। एंड कैन यू फिक्स द प्रॉब्लम, अगर उसने रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको उनसे पूछना है कि क्या आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर वही सॉल्व कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको करना है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। ये गेम्बा वॉक का एक चेकशीट है जो कि आप रिफर कर सकते हो, आप अपने हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से आप अपना एक गेम्बा वॉक का चेकशीट बना सकते हो। बेनिफिट क्या है गेम्बा वॉक का। सो बेनिफिट बोल रहा है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड टेकिंग एक्शंस मच इजियर एंड फास्टर। जब आप गेम्बा वॉक करोगे तो क्या होगा कि प्रॉब्लम को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, किसी प्रॉब्लम पे एक्शन जो है आप इजीली ले सकते हो एंड फास्टर ले सकते हो, जल्दी ले सकते हो, क्योंकि आप वहां पे जाके प्रॉब्लम को देखे हो। आप कंप्यूटर में बैठ के अगर किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहोगे तो काफी मुश्किल है और करना भी नहीं चाहिए। आपको एक्चुअल में सॉफ्ट फ्लोर पे जाना है जहां पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और वहां पे जब जाओगे देखोगे तो आपको क्या होगा कि प्रॉब्लम इजिली आइडेंटिफाई भी हो जाएगा और उस पर आप इजिली एक्शन भी ले सकते हो। एंड सेकेंड है बिल्डिंग स्टेबल रिलेशनशिप विद दोज हु परफॉर्मिंग द वर्क। आप क्या करोगे जब आप वहां पे जाओगे, लीडरशिप टीम जाएगी, पूरा CFT टीम जाएगी, तो एक बिल्डिंग रिलेशनशिप बन जाएगा वहां के वर्कर्स के साथ में कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपको इजिली बताएंगे, इजिली समझाएंगे, इजिली आप उनको समझ पाओगे, तो एक बॉन्ड बन जाएगा। सो ये लीडरशिप टीम को सॉफ्ट फ्लोर पे जाना है, उनके साथ में इन्वॉल्व होना है। सो इससे क्या होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस, आप अपने प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि हमसे आपसे ज़्यादा प्रोसेस को वर्कर समझते हैं जो वहाँ पे एक्चुअल में काम कर रहे हैं, तो ये इजी हो जाएगा समझने के लिए। ओके दोस्तों, सो ये था ओवरऑल गेम्बा। सो एनी क्वेश्चन, आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में डालें। मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है jamestechindia@gmail.com। यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को डालें, मैं आपको आंसर करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों एंड कुलीग के साथ में। और कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से किसी भी टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड टेक्निकल ट्रेनिंग है उसके लिए हम आपको मदद कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ है हमारा ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, आप उससे पे कांटेक्ट करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।